सुप्रभातम बच्चों, मैं आज आपको पद परिचय के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले पद के बारे में जानने से पहले हमें शब्द के विषय में जानना पड़ेगा। शब्द क्या होते हैं? शब्द को इंग्लिश भाषा में वर्ड बोलते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, यानी जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले वो शब्द कहलाती हैं। जैसे वर्णों का समूह, जैसे ये वर्ण है क, म, ल, इन तीनों अक्षरों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है क, म, ल, कमल। और कमल का अर्थ निकलता है, कमल एक फूल होता है। तो ऐसे ही क, ल, म, कलम, इन तीनों वर्णों को या अक्षरों को जोड़कर एक नया शब्द बना है कलम। तो कलम का भी अर्थ निकलता है लिखने वाली कलम, पेन को कलम बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हम म, ल, क, मलक, मलक तो कोई शब्द नहीं होता और ना ही इसका अर्थ निकलता है, ना ही कोई शब्द को उसमें ये ढूंढ मिलाएगा। ल, म, क, लमक, लमक भी कोई भी शब्द नहीं होता। उसी प्रकार से ल, क, म, लकम भी कोई शब्द नहीं होता, यानी कि इन तीनों के कोई अर्थ नहीं निकलते। तो इस कारण से ये शब्द नहीं है और जिनका अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाती हैं। जैसे वर्णों का, अब हम दोबारा से इसकी परिभाषा पर जाएंगे। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब हम जाएंगे पद पर। पद क्या होता है? जैसे सबसे पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। रतन विद्यालय जाता है। अगर हम रतन का प्रयोग अकेले करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे, तो रतन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी बालक का नाम है रतन। अगर हम इसका अकेले प्रयोग करेंगे तो ये नाम है। और अगर हम इस वाक्य में के साथ इसका प्रयोग करेंगे, जैसे विद्यालय जाता है, यानी कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है तो वो पद बन जाता है। अगर यह रतन शब्द इस वाक्य को पूरा करने में इसकी मदद कर रहा है तो ये पद बन गया। इसमें फिर क्या हुआ? रतन भी पद है, विद्यालय भी पद है और जाता है भी पद है। इस प्रकार से हम अब इसकी परिभाषा पर जाएंगे। जब कोई शब्द किसी वाक्य में लगकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता देता है तब वह पद कहलाता है। जैसे लाल गुलाब खिल रहा है। वैसे तो हम अलग अलग हम देखेंगे। लाल, लाल एक रंग होता है और गुलाब क्या होता है? गुलाब एक फूल होता है। अगर हम बोलते हैं लाल खिल रहा है तो ये वाक्य नहीं बनेगा। अगर हम इसके साथ में गुलाब शब्द का प्रयोग करते हैं, लाल गुलाब खिल रहा है, यह शब्द है जो ये व्याकरणिक मतलब उनमें आए अन्य शब्दों से अपना व्याकरणिक संबंध बना देते हैं। ये शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो अन्य शब्दों से अपना व्याकरणिक संबंध बना देते हैं, तो ये पद बन जाते हैं। जब इस वाक्य में यह गुलाब शब्द अपनी सहायता से इस वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है तो ये इसलिए ये सारे पद बन गए। लाल भी पद है, गुलाब भी पद है और खिल रहा है भी पद है। तो इस प्रकार से पद को परिभाषित किया जाता है। धन्यवाद।